हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विपुंसन और थैलीकरण की क्रिया को समझेंगे। ये दोनों क्रियाएं पादप प्रजनक में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए आपको पुष्प के नर जनन भाग और मादा जनन भाग को समझना होगा। ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है एक पुंकेसर, ये इसका नर जनन भाग है जो परागकोश और पुतंतु से मिलकर बना होता है। ये जो बीच में दिखाई दे रहा है ये स्त्री केसर है। ये तीन भागों से मिलकर बनता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। पुष्प का मुख्य कार्य क्या है? बीज का निर्माण करना, फल का निर्माण करना। तो यहां ध्यान दीजिए कि परागकोश से परागकण निकलकर इस वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं और यहां से ऐसे बढ़ते हुए इस अंडाशय तक पहुंचते हैं। यहां पर बीज का निर्माण होता है। जब इस तरह का बीज बनेगा, अर्थात एक ही पुष्प के परागकण उसी के वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे, तो ये क्रिया कहलाता है स्वपरागण। और ऐसी क्रियाओं में जो बीज बनते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसी लक्षण वाले होते हैं, अर्थात इसमें गुणों की शुद्धता बनी रहती है। लेकिन नुकसान ये है कि हमको जो उच्च क्वालिटी के बीज चाहिए वो बीज इससे प्राप्त नहीं हो पाता। जो बीज में अच्छी उत्पादक हो, जो रोग प्रतिरोधक हो, जिस बीज में ओज हो, ऐसे बीज हमको इससे स्वपरागण से प्राप्त नहीं हो पाता। तो उसको प्राप्त करने के लिए आजकल मार्केट में देखे होंगे हर जगह आजकल हाइब्रिड बीजों का उपयोग किया जाता है। वो कैसे तैयार किए जाते हैं? संकर बीज। उसमें क्या किया जाता है कि जो इच्छित लक्षण वाले जो पौधे होते हैं उनके पुष्प के परागकणों को वर्तिकाग्र तक लाया जाता है और यह क्रिया कहलाता है परपरागण। देखिए, परपरागण क्रिया को कराने के लिए स्वपरागण को रोकना होगा। किनमें? द्विलिंगी पुष्पों में। तो जब द्विलिंगी पुष्पों से इन पराग कोषों को काटकर पृथक कर दिया जाए उसके कली अवस्था में ही, तो क्रिया कहलाता है विपुंसन या इमेस्कुलेशन। कली अवस्था में क्यों? यदि पुष्प परिपक्व हो जाएंगे तो परागकण इसमें बन जाएंगे। एकाध परागकण यहां गिर गया, आकर के निषेचन कर दिया तो बीज बनना चालू हो गया। बाकी आपका परपरागण का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। तो पुष्प की कली अवस्था में, कैसे पुष्प की? द्विलिंगी पुष्प की, किसी द्विलिंगी पुष्प की कली अवस्था में पराग कोषों को काटकर अलग करने की प्रक्रिया को विपुंसन कहते हैं। और जैसे मैं बताया क्यों किए? क्योंकि हमको स्वपरागण को रोकना है इसमें। तो स्वपरागण को रोकने के लिए हम इसके पुंकेसरों को ऐसे काटकर हटा दिए, पराग कोषों को हटा दिए। ये देखिए, ये हो गया विपुंसन। तो इसके फायदा देखिए, उपयोगिता क्या है स्वपरागण क्रिया को रोकने के लिए। और दूसरा, ऐच्छिक गुणों वाले किस्म को तैयार करना। जैसे कि देखे होंगे मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन किया था। उसका एक कारण यह भी था कि मटर के पौधे में आसानी से विपुंसन की क्रिया किया जा सकता है, क्योंकि मटर के जो पुंकेसर हैं ये काफी लंबे लंबे होते हैं। उनके पराग कोष को आसानी से काटकर अलग किया जा सकता है। उन्होंने जैसे एक मटर के बौने पौधे और एक लंबे पौधे, मान लीजिए एक बौना पौधा है और एक लंबा पौधा है, इसके बीच में भी क्रॉस कराना है। तो इसके पराग कोष को काटकर हटा दिया। अब इसमें से यहां से परागकण लाकर यहां छोड़ा गया। तो इसमें जो बीज बनेंगे वो कैसे होंगे? लंबे। तो वही चीज है कि यहां पर हमको ऐच्छिक गुणों वाले किस्म को तैयार कर सकते हैं। तो ये हो गया विपुंसन। हालांकि जो छोटे पुष्प होते हैं जिनके पराग कोष छोटे होते हैं उनमें भी विपुंसन किया जा सकता है। उनमें विपुंसन करने के लिए गर्म जल या ठंडा जल या एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। तो चलिए अब दूसरा टॉपिक देखते हैं, थैलीकरण या बैगिंग। इसमें क्या होता है कि जब विपुंसित पुष्प, अर्थात जिसके पराग कोष कटे हुए हैं, ये देखिए ऐसे पुष्प में मान लीजिए इस वर्तिकाग्र पर हमको ऐच्छिक परागकणों को लाना है। तो जब ये खुला रहेगा तो उस समय क्या होगा? हवा से भी परागकण, बहुत हल्के होते हैं परागकण, आसानी से आकर यहां पर किसी का भी परागकण गिर सकता है। तो उस कंडीशन में परागण इसमें हो जाएगा, बीज बन जाएंगे। तो हमारा ऐच्छिक परागकण यहां कहां आ पाया? वो तो कोई भी अनैच्छिक परागकण आ गया। तो उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है? इस वर्तिकाग्र को ढक दिया जाता है। किससे? किसी भी बटर पेपर ले लें या पेपर, सिंपल पेपर की थैली ले लें, या फिर कोई पॉलीथीन ले लें। इस तरह से देखिए, ये इसको ढक दिया गया वर्तिकाग्र को। अब इसमें क्या कोई अनैच्छिक परागकण आकर परागण की क्रिया कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो ये क्रिया कहलाता है
थैलीकरण। किसी विपुंसित पुष्प के, कैसा पुष्प होगा? विपुंसित, जिसके परागकोश को पहले से काट दिया गया है। विपुंसित पुष्प के वर्तिकाग्र को पेपर की थैली अथवा पॉलीथीन अथवा बटर पेपर से ढकने की क्रिया को थैलीकरण कहते हैं। अब इसकी उपयोगिता क्या है? मुख्य उपयोगिता तो यही है कि इसमें अनैच्छिक परागकणों को वर्तिकाग्र तक पहुंचने से रोकना। दूसरा, ऐच्छिक परागकण, जब हमको ऐच्छिक परागकण मिलेगा तो हम इसको हटाकर उसमें यहाँ पर उसको लाके छोड़ सकते हैं, तो ऐच्छिक परागकणों का उपयोग। और तीसरा, इसमें जब बीज बनेंगे वो बीज कैसे होंगे? वो उच्च गुणवत्ता युक्त होंगे, अर्थात अधिक उपज करने वाले, रोग प्रतिरोधी किस्म, प्रतिकूल परिस्थिति में भी उपज देने वाले, ऐसे उच्च गुणवत्ता युक्त पादपों का विकास किया जाता है। तो ये है इसकी उपयोगिता। तो इस तरह से आप विपुंसन एवं थैलीकरण दोनों क्रियाओं को समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।